क्या होता है जब आप ऐसी फिल्में ज्यादा देखते हैं? भारत में एक अजीब चीज चल रही है। छोटे छोटे बच्चे जब आज के समय ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बैठते हैं, तब अचानक उनकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ अश्लील ऐड आने लगते हैं। जी हाँ, समझिएगा इस बात को। अब ये वो बच्चे हैं जिन्हें अश्लीलता के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक्साइटमेंट में जब वो इस तरह के एड्स पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसे वीडियो आने लगते हैं जिसे आप बंद कमरे में देखना पसंद करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के बाद ये बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या हो रहा है इनके साथ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अश्लीलता, अभद्रता और नग्नता, इन तीनों को मिलाकर आजकल फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा रही हैं। इस तरह की चीजों को बनाने वाले लोगों को लगता है कि अगर इन तीनों को ना मिलाया जाए तो उनकी चीजें नहीं चलेंगी। कहाँ से चलेंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगे। अरे भाई, चल ही नहीं सकती। कुछ ऐसी मानसिकता हो गई है इन लोगों की। हर किसी के दिमाग में यही डाल दिया गया है कि वीडियो में भर भर के नग्नता डालो, अश्लीलता परोसो, गालियां दो, तब तो लोग देखेंगे। और ये बात शायद आम लोगों को भी पता चल चुकी है। तभी तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर तरह के सोशल मीडिया हैंडल में आपको भारतीय महिलाएं कपड़े उतारते नजर आ जाएंगी। कपड़े उतार उतार कर ये इतने ज्यादा व्यूज बटोर रही हैं कि बस पूछिए मत। अब लोगों की दुकान तो चल रही है, लेकिन अभी के समय इन चीजों को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। हर चीजें रंगीन दिखाई दे रही होंगी। आपको ये नहीं पता कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। सोचिए, आज अश्लीलता बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तक पहुंच चुकी है। वो बच्चे जिनके दिमाग में अश्लीलता शब्द जैसी चीज कभी आ ही नहीं, उनके सब्जेक्ट में ही नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट उन्हें सब कुछ सिखा रहा है। बच्चे ही नहीं, बल्कि जवान, 70 साल 80 साल के बुजुर्ग भी इस अश्लीलता के चक्कर में बिल्कुल अभिमन्यु की तरह फंस चुके हैं। उन्हें पता नहीं है इस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, या शायद वो निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन इसका क्या असर हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे बच्चे जब इस चीज को देखते हैं तो उनके मन में एक्साइटमेंट पैदा होता है, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन इससे भी बड़ी आबादी तुरंत अपनी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए, अपने शरीर के साथ स्वयं को आनंद देने के लिए, खुद को सैटिस्फाई करने के लिए गलत काम करने लग जाते हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, आजकल लड़कियां भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को संतुष्ट करने में लगी हुई हैं। तो आजकल ये सब कुछ बहुत चल रहा है। लोग इंटरनेट पर देखते हैं चीजें, उत्तेजित हो जाते हैं, कमरे में अपने आप को बंद करते हैं और गलत चीजों को करना शुरू करते हैं, अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हैं। इससे इनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा समझते हैं। मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर आप अपने शरीर के अंदर ज्यादा दिनों तक अपने ओज को, अपनी ताकत को, अपने सीमन को स्टोर करके रखेंगे तो इससे आपको प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये पाश्चात्य संस्कृति वाली बात है। ये कहा जाता है, ये बोला जाता है पाश्चात्य संस्कृति वाले मेडिकल साइंस के द्वारा। लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर वीर्य को रोकने से प्रोस्टेट कैंसर होता है तो जरा बताइए, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन आदि अनंत समय से करते आ रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से तो इन सभी को अब तक प्रोस्टेट कैंसर हो जाना चाहिए। लेकिन इन सारी तक उन उसी बातों को किनारे करके उन बातों पर फोकस करते हैं जिस पर इस चीज का सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लड़के, जवान, बुजुर्ग अपने आप को अपने ही हाथों से संतुष्ट करते हैं, अपने शरीर से ही अपना ओज, अपनी शक्ति निकाल देते हैं। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि एक बूंद स्वस्थ सीमन को बनने में पूरे 30 से 40 दिन का वक्त लगता है। इसी वीर्य की वजह से शरीर को ऊर्जा मिलती है, दिमाग का विकास होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, दिमाग की सारी बंद नसें खुलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए अपने शरीर की ये जरूरी चीज बाहर निकाल कर फेंक दे रहे हैं, नाली में बहा दे रहे हैं। चलिए, अगर आप इसे कभी कभार करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो आपको हर रोज अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चाहे अनचाहे दिखाई देने लगते हैं तो फिर आप ना चाहते हुए भी अश्लीलता के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग हर रोज इस तरीके के काम में लिप्त हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। हर रोज ही अपने शरीर से इस महत्वपूर्ण चीज को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, नाली में बहा देते हैं। ऐसे लोगों को आप दूर से ही पहचान सकते हैं। कम उम्र में ही इनके बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर इनका थका हुआ नजर आता है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, किसी काम में फोकस नहीं कर पाते, इन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है,
थोड़ी थोड़ी बात पर ये चढ़चढ़ाने लगते हैं, भूख नहीं लगती, तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं, छोटी मोटी सर्दी भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इतना ही नहीं, इसके आगे सुनिए, इसके आगे क्या होता है। अभी तक तो इनकी शारीरिक हालत खराब हुई थी, धीरे धीरे इनकी मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। रोज रोज वही चीजें देखकर इनके दिमाग में सिर्फ गंदगी भर जाती है। सोते जागते बस इन्हें इन्हीं सारी चीजों का ख्याल आने लगता है। रास्ते से गुजरती हुई हर एक लड़की को बस ये गंदी नजर से देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये अपना टीनेजर जीवन तो खत्म कर ही चुके थे। एक उम्र के बाद जब इनकी शादी होती थी तब असली प्रॉब्लम सामने आती है। नई नवेली दुल्हन बहुत सारी उम्मीदें लेकर इनके घर आती है, लेकिन बचपन से जो ये गंदा काम करते आए थे उसकी वजह से ये अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। फैमिली प्लानिंग की तो इनकी वाट लग जाती है। इनके शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि इनके शरीर में स्वस्थ वीर्य बन ही नहीं पाता। जानते हैं इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये कभी बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहते, क्योंकि इनके वीर्य में इतनी ताकत ही नहीं होती कि एक बच्चे को पैदा कर सके। अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग 30 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लगते हैं। आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लगती है, शरीर सामने की तरफ झुकने लगता है। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो बहुत देर हो चुकी है। बचपन से आप इन चीजों को जानते थे, ये चीजें गलत है, लेकिन उसके बाद भी इन चीजों को आप लगातार करते आ रहे थे। तो अब क्या बदलाव किया जा सकता है? फिर से क्या आपको एक नया जीवन दिया जा सकता है? जी हाँ, भले ही आप 70 साल के बुजुर्ग हों या फिर आपकी उम्र सिर्फ 12 साल की हो, आप इस बुरी आदत से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप भी इसी गंदी आदत का शिकार हो चुके हैं और इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो बस इसके आगे इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे रामबाण तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप इस दलदल से बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको अपने आप से एक वादा करना होगा, एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जो भी चैलेंज हम आपको बताएंगे उससे आपको पूरा करना होगा। आपको सिर्फ 40 दिन का एक ऐसा चैलेंज दिया जाएगा जिसे अगर आपने पूरा कर लिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस चैलेंज को पूरा करने से पहले जरा आप कुछ बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हर इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। जी हाँ, 7 चक्र। कहते हैं कि अगर आपने शरीर में मौजूद इन चक्रों को एक्टिव कर लिया, इन्हें जीवंत कर लिया, तो आप जो चाहे जिंदगी से पा सकते हैं, जिंदगी में कर सकते हैं। सबसे पहला चक्र इंसान के निचले भाग से शुरू होता है, जहां से उत्तेजना जन्म लेती है। यहीं से आपके शरीर की ऊर्जा की शुरुआत होती है, जो आपके दिमाग तक पहुंचती है। यह आपके दिमाग को एक्टिव रखती है, इसका विकास करती है। लेकिन शुरुआत से ही जब आपने इस शक्ति को, इस पावर को बाहर निकाल दिया, तो आखिर आपके दिमाग तक ये पावर, ये ऊर्जा कहां से पहुंचेगी? तो चलिए आपको चैलेंज देते हैं। आपको सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने जिंदगी में एक बदलाव देखना चाहते हैं, अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लेना है। अपने आप को चैलेंज करना है कि आज से आप 40 दिन तक, जी हाँ, आज से अगले पूरे 40 दिन तक आप इस गंदे काम को नहीं करेंगे, अपने शरीर से वीर्य नहीं निकालेंगे। धीरे धीरे आपको अपना ध्यान अपने पहले चक्र की तरफ केंद्रित करना है। ऐसा महसूस करना है कि आपके नीचे वाले चक्र से, यानी कि शुरुआती चक्र से एनर्जी आपके दिमाग तक पहुंच रही है। इसके बाद आंखें खोलिए, आपको एक अलग ही एहसास होगा। इसके बाद आपको स्नान करना है। फिर अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ देर तक मेडिटेशन म्यूजिक सुनना है। मेडिटेशन म्यूजिक को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएगी। आपको जो पसंद आया आप उसे सुन लीजिए। हर रोज आपको यही चीज हर रोज करनी है। कई बार आपका दिमाग भटकेगा, कई बार आपके दोस्त आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, कई बार आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप आपको फिर उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इस वक्त अपना चैलेंज पूरा करना है। आप बिल्कुल ना भूलिए कि आपने अपने आप से एक वादा किया था, बस उस वादे को याद रखिए। यकीन मानिए 40 दिन तो छोड़िए, 10 दिन में ही आपको बहुत सारे बदलाव दिखने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी का सोर्स पैदा हो गया। हर वक्त आप एक्टिव रहेंगे। 20 दिनों बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप अब तक क्या करते आ रहे थे, किस तरीके से आपने इतना सारा समय फालतू चीजों पर वेस्ट किया। 20 दिनों के बाद आपको वो सभी बातें याद आने लगेंगी जो आप भूल चुके थे। चाहते हैं क्यों?
क्योंकि आपके पहले चक्र की एनर्जी अब आपके दिमाग तक पहुंच रही है, जो आपके दिमाग का विकास कर रही है, आपके दिमाग की बंद नसों को खोल रही है। 40 दिनों बाद, जी हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 40 दिनों बाद आप एक क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे। अब तक जो छोटे से छोटा काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे थे, आप वो काम करने लगेंगे जिसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लोग नहीं कर पाते। आप एक अलग शख्सियत बन चुके होंगे, ऐसी शख्सियत जिसके चेहरे पर चमक होगी, विजन पूरा क्लियर होगा कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कौन सी ऊंचाइयों को छूना है। ये समझ लीजिए कि 40 दिन बाद आपका फिर से जन्म होगा। सिर्फ एक बार इस वीडियो पर विश्वास करके देखिए, यकीन मानिए ये छोटा सा वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस आपको 40 दिन का ये संकल्प पूरा करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, चीजों को बदलना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, तब आप दूसरों से सुधार की उम्मीद कर सकेंगे। दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, एक बार इस चैलेंज को पूरा कीजिए और 40 दिन बाद, ठीक 40 दिन बाद इस वीडियो में आकर हमें ये जरूर बताइए कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या वाकई में आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है कि नहीं? पहले जिस तरीके से आप पूरी दुनिया को देखते थे, क्या आज वो नजरिया बदला है या नहीं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देश के हर युवा के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।